देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर और बेल का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारी वीडियोस फ्रेंड्स अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें और हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। फ्रेंड्स प्लीज़ ये वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव आर्ट एंड होम रेमेडीज़। क्रिएटिव आर्ट एंड होम रेमेडीज़ में फ्रेंड्स मैं आपको वेलकम कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त एक घर में वाइटनिंग लोशन बनाने का तरीका शेयर करने जा रही हूँ, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है और जिसका बहुत ज़्यादा क्विकली रिजल्ट आता है। यह विंटर सीजन के लिए भी है, आप इसको समर में भी यूज़ कर सकती हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आप जानती हैं कि विंटर का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और इस सीज़न में बहुत ज़्यादा लोगों की स्किन जो उनसे काफ़ी ज़्यादा रफ हो जाती है, ब्लैक होना शुरू हो जाती है, ठीक है। हील्स जो आपकी जो पाँव की हील्स हैं वो उन पे क्रैक आना शुरू हो जाते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा इची हो जाती है, ठीक है। रैशेस आपकी स्किन पे होने लग जाते हैं। ये प्रॉब्लम जो सी है ये तकरीबन सब लोगों को फेस करनी पड़ती है। लेकिन जो आज मैं आपके साथ ये वाइटनिंग लोशन बनाने का तरीका शेयर करने जा रही हूँ, इससे ना सिर्फ आपकी जो स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उससे आपको छुटकारा मिलेगा, बल्कि आपकी स्किन जो सी है वो बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएगी, ठीक है। सर्दियों में हमारे अक्सर इस तरह हो जाता है कि हमारे हाथ पाँव जो हैं वो डल भी होने लग जाते हैं, जो कि बहुत बुरे लगते हैं, मोस्टली उन लड़कियों के लिए जो ऑफिस जाने वाली होती हैं या कॉलेज में, ठीक है। फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगी कि आप वाइटनिंग लोशन किस तरह बना सकते हैं। तो आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है, और इसको फॉलो करना है। जिस तरह मैं बनाती हूँ आपने सेम इसी तरह ही बनाना है। तो फ्रेंड्स चलिए हम चलते हैं इस वीडियो को वो रेमेडी बनाने की तरफ। लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली जो न्यू वीडियो वो आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स चलिए हम चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। तो फ्रेंड्स ये वाइटनिंग लोशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक वैसलीन का हमने लोशन लेना है, ठीक है। मैंने ये हेल्दी वाइट लिया है, ठीक है, लाइटनिंग लोशन। आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर आपको जो सी है वो टोन भी बताएगी। आपकी अगर टोन इस तरह की है तो वो आहिस्ता आहिस्ता लाइट होती जाएगी और इन विद इन 2 वीक्स जो से आपका कलर जो काफ़ी ज़्यादा फेयर हो जाएगा, ठीक है। आपने वैसलीन ये हेल्दी वाइट लोशन लेना है, ठीक है, ये देख सकती हैं आप, ठीक है। हेल्दी वाइट आपने ये लोशन लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो मैं आपको बताऊँ, आपको चाहिए ग्लिसरीन, ठीक है। तो उसके बाद हमें चाहिए है ग्लिसरीन, ठीक है। ग्लिसरीन प्योर जो से ये आपको किसी भी आसानी से मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी, ठीक है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी और ये 60 की है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, ठीक है। और ग्लिसरीन उसके बाद हमें चाहिए फ्रेंड्स, ये हमने 10 कैप्सूल लेने हैं, ठीक है। वाइटनिंग कैप्सूल लेने हैं 10, ठीक है। मिल्की वाइट हम लेंगे, ठीक है। मिल्की वाइट कैप्सूल मैंने ये 10 लिए हैं। उसके बाद आपको चाहिए है फ्रेंड्स ये डर्माकोस का जो सीरम है ये हमें चाहिए, ठीक है। ये देखिए अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है डर्माकोस, ठीक है। स्किन लाइटनिंग है ये इंजेक्शन सीरम, ठीक है। हमने ये इसमें ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमें चीज़ चाहिए वो है इवियन के कैप्सूल। इवियन के कैप्सूल फ्रेंड्स ये देखिए, ठीक है, ये 200 मिलीग्राम वाले हमने लेने हैं, ग्रीन कलर के ही होते हैं, ठीक है। 500 वाले भी आई थिंक होते हैं रेड कलर के, लेकिन हमें ये ग्रीन वाले चाहिए, ये हम इसमें ऐड करेंगे 4, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें जो चाहिए चीज़ वो है ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान जो है फ्रेंड्स आपकी स्किन को जो है लाइट करने में बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स ये अपना एक लगा लेंगे नुमाया किरदार जो है वो अदा करता है, ठीक है। हम इसमें ही ऐड करेंगे। तो चलें हम फ्रेंड्स चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स ये जो लोशन है ये बहुत ज़्यादा थोड़ा ना मुश्किल से होगा ओपन, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। ये हमने इसको ओपन कर लिया। इसके बीच फ्रेंड्स ये हमने ऐड करनी है ग्लिसरीन, ठीक है। ग्लिसरीन आप जो है ना वो 1 चाय का चम्मच भी ऐड कर सकती हैं और ये चाहे तो आप ये जो है ना इसका एक ढक्कन भी इसमें ऐड कर सकती हैं, ठीक है। मैं इसका एक ये ढक्कन जो ग्लिसरीन का है ये इसमें ऐड करूंगी। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ये लोशन जो है ना इसका रिजल्ट क्विकली आएगा, ठीक है। इसमें वो तमाम जो मैं चीज़ें ऐड कर रही हूँ वो आपकी स्किन को लाइटन करने में काफ़ी ज़्यादा असर दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमें चाहिए है वो होंगे ये कैप्सूल, मिल्की वाइट कैप्सूल लिए हैं 10, ये इसमें मैं ऐड करूँगी। इसके बाद ऐड करेंगे ये इवियन का ये मिल्की वाइटनिंग जो कैप्सूल है, ठीक है।
ये 1 बाय 1 इसमें ऐड करेंगे। ये उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सेकंड वाला, ये उसमें थर्ड ऐड करेंगे, ठीक है। ये फोर्थ वाला, ये इसमें ऐड करूँगी, ठीक है। ये 5 इसमें ऐड हो गए हैं, ठीक है। और बाकी भी हम इसी तरह इसमें ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने जो 10 के 10 कैप्सूल थे वाइटनिंग, ये हमने सारे इसमें ऐड कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम फ्रेंड्स इसमें ऐड करेंगे एवियन के कैप्सूल। इसमें अब हम ये ऐड करेंगे फ्रेंड्स एवियन के जो 4 कैप्सूल हैं ये ऐड करेंगे हम, ठीक है। ये एक हमने ऐड कर दिया। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ये जो कैप्सूल हैं ये आपके कलर को बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ना इसके ऊपर से डेड स्किन को भी रिमूव करेंगे, ठीक है। और आपकी जो स्किन टोन है उसको भी फ्रेंड्स ये इक्वल करेंगे। फ्रेंड्स ये जो 4 एवियन के कैप्सूल थे ये भी मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। उसके बाद हम ये इसमें ऐड करेंगे ये ज़ाफ़रान की जो चंद एक पत्तियाँ, ठीक है। ये इसमें ऐड करेंगे। ये ज़ाफ़रान जो है आपको आसानी से पंसार की जो है वो दुकान से मिल जाएगा, ठीक है। आपने करना है ये देखिए ये चंद एक पत्तियाँ जो हैं ये ज़ाफ़रान की मैंने ली हैं, ठीक है। ये मैं इसमें ऐड करूँगी फ्रेंड्स। ये जो ज़ाफ़रान आपका जितनी देर इस लोशन में रहेगा आपका जो है कलर जो है काफ़ी ज़्यादा फेयर होता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ही फेयर होगा आपका कलर। अब इसमें हमने ज़ाफ़रान ऐड कर लिया। ये भी जब हम इसको शेक करेंगे तभी नीचे हो जाएगा। अब जो लास्ट जो थिंग रह गई है वो है ये डर्माकोस का ये जो सीरम है ये हम इसमें ऐड करेंगे। ये इसको मैं तोड़ लेती हूँ, ठीक है। ये जो सीरम है इसको, ठीक है, ये मैंने ओपन कर लिया। अब ये जो सीरम है, ठीक है, डर्माकोस का, देखिए दोबारा से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये डर्माकोस का सीरम लिया मैंने, ठीक है। ये इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, ये ऐड कर दूंगी मैं, ठीक है। ये पूरा मैंने ऐड किया है इसमें। अब इसको अच्छी तरह से हम शेक कर लेंगे। ये ठीक है, इसमें ऐड कर लिए। इसको अब हम अच्छे तरीके से शेक कर लेंगे फ्रेंड्स, ताकि इसमें जो हमने सीरम और जो कैप्सूल्स वगैरह और ज़ाफ़रान और ग्लिसरीन इसमें ऐड किया है ताकि इसे अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ये ज़बरदस्त लोशन है, आपने इसको लाजमी ट्राई करना है, मिस नहीं करना। सर्दियों में अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन जो सी है उस वो ख़राब ना हो, आपकी स्किन जो सी है रैशेज ना हो, आपकी स्किन जो सॉफ्ट रहे, ठीक है, आपके जो पाँव हैं उन पे क्रैक ना आए, आपके पाँव सॉफ्ट रहें, वाइट हो जाएं, ठीक है, तो ये आपने लाजमी यूज़ करना है, ठीक है। और इससे थोड़ी ज़रा सी भी ग्रीसी लुक नहीं आती है, ठीक है। ये आपके जज्ब हो जाएगा और आपके हैंड्स उनसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये आपने लाजमी ट्राई करना है, ठीक है। मैंने तो स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि गर्मियों में मैंने सर्दियों में मैंने लाजमी यूज़ करना होता है, क्योंकि डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। जैसे हमने बर्तन धोए हैं उसके बाद हम ये यूज़ करते हैं, हम अगर अपने कपड़े वगैरह धोए हैं या जो भी किया है तो फ्रेंड्स उसके बाद हमने लाजमी अपने हैंड वॉश करके तो हमने लोशन जो है वो लगाना होता है, ठीक है। तो क्यों ना हम इस तरह का लोशन लगाएं जिससे हमें बहुत ज़्यादा फायदे हों। तो बस ये समझें कि लोशन भी बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है। इसको आपने लाजमी ट्राई करना है, देखिएगा इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी रिजल्ट इसका मिलेगा। लोशन आपको मैं दोबारा से बता रही हूँ, वैसलीन का आपने हेल्दी वाइट लेना है, ठीक है, लाइटन विद विटामिन B3 ये आप लोशन लीजिएगा। इसमें आपने जितनी भी मैंने आपको तमाम चीज़ें बताई हैं वो ऐड कीजिएगा और ये यूज़ कीजिएगा। इंशाल्लाह देखिएगा आपको रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं लगी या मुझसे स्किप हो गई या मुझसे मैं नहीं बता सकी, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। और अगर आपको वीडियो मेरे पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि यार आने वाली जो न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।